जनरेशन वॉरफेयर का जी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वेपन वो है मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है अपना फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, दिखाने के लिए। इंडिया सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू, इनफैक्ट दे हेट यू। मोदी की गवर्नमेंट को उनके अपने लोग नापसंद करते हैं, अपनी फौज से वो नफरत करते हैं कि जितनी इनको एम्बैरेसमेंट इंडियंस को हुई है इस जंग के बाद। तो अब मंजन कौन सा बेचें? चलो जी, पाकिस्तान तो वहां बिकता है, कोई भी कहानी मच्छर भी यहां से चला जाए तो उसकी मेरे ख्याल उसको भी कहते हैं पाकिस्तान को बैलाइन करना है और पाकिस्तान मुखालिफ मूवी बनानी है। तो उन्होंने क्या कहा कि मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। तो बनाई दुरिंदर, जी जनाब, दुरिंदर बना दी उन्होंने। दुरिंदर में पाकिस्तान दिखाया और लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने। न सिर्फ डिस्टॉर्ट किया बल्कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी दिखाई। हमारे पास जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक गुरु यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे। उमैर अलवी, अस्सलाम वालेकुम। मूवी देखी? देखिए, बहुत हंसी आ रही थी मूवी देख के। वजह उसकी ये थी कि 2007 से 2009 तो हमारे सामने की चीज़ है। और जो कराची में पला बड़ा है, रहा है, उसको तो आइडिया है ना कि कराची में क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने जो रिसर्च की है वो मेरा ख्याल है गूगल पे बैठ के लिखा कि इवेंट्स इन 2007 एंड 2009 उन्होंने फिल्म बना दी ना। उसमें उन्होंने 18 अक्टूबर वाला वाक़या दिखाया जो शरय फेस्टिवल में ब्लास्ट हुआ, सही है ना। उन्होंने जो है आपका दिसंबर में जो मोहतरमा बीनज़ीर भुट्टो वाला वाक़या हुआ वो दिखाया ना। उन्होंने ये बताया कि कराची कैसा था, वो एक फैंटेसी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी दिमाग में, वही लगाई है कि कराची में 2007 में कितना बड़ा अंडरपास था जिसको हमने भी नहीं देखा, जिसके बाद निकलती एक स्लोप भी है व्हीलचेयर वालों के लिए और उसमें सीढ़ियां भी हैं, पता नहीं कौन सा। कहाँ शूटिंग हुई? देखिए उन्होंने थाईलैंड कोशिश तो की है, थाईलैंड चीट करके थाईलैंड बताया नहीं है लेकिन वो नजर आ रहा है क्योंकि कराची तो नहीं है ऐसा। और उसके बाद फिर उन्होंने लियारी जो है विदाउट फुटबॉल एंड विदाउट आपका बॉक्सिंग कुछ भी नहीं है, मगर आप इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन उमर मुझे बताइए, ये तो चीजें हो गई ना, ठीक है, ये तो आपने खुद, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक एक प्रोपेगेंडा भी तो है इसके पीछे कि आपने एक सियासी जमात को एसोसिएट किया, उनके जलसे दिखा रहे हैं, उसमें आप दिखा रहे हैं रहमान डकैत है, वो जनाब तकरीर भी कर रहा है, कुछ हमने मनाजिर देखे हैं। तो ये तो एक वेरी वेल थॉट प्लान लगता है ना, बाकायदा में लाइन करने के लिए पाकिस्तान को। देखिए इशू ये है ना कि नंबर एक सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट मेरे ट्रेलर देख के भी आया वो ये कि रहमान डकैत अपने आप को रहमान डकैत क्यों कहेगा। मतलब वो अपने आप को रहमान बलोच कहते थे साहब, तो रहमान बलोच ही कहेंगे। फिर आप हर जगह रहमान डकैती लिख रहे हैं उनको। मतलब आप अपने आप को ज़ुहैब एंकर तो नहीं कहेंगे ना, मैं राइटर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं अपने आप नाम ही लूंगा ना। वो रहमान डकैत थे तो वो हर जगह रहमान डकैत। फिर रहमान डकैत की जो गाड़ी है जिसमें वो जाते हैं, अब वो इतने एक बड़े गैंगस्टर हैं, सब कुछ है, वो एम्बेसडर गाड़ी है जो इंडिया में बनती है, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं। और 2007 में होती किसी के पास तो लोग मारते पकड़ के, क्योंकि इतनी बुरी गाड़ी, छोटी गाड़ी, मतलब हमारी ऑल्टो से अच्छी है, लेकिन नहीं, वो एम्बेसडर में बैठ के आ रहे हैं। वो एम्बेसडर को उन्हें पाकिस्तानी टच जो भी दिया होगा, बार बार उसी में आ रहे हैं यार। अच्छा, फिर वो जब जा रहे हैं, एक सीन दिखाया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो अपनी प्राडो में जा रहे हैं, जो भी गाड़ी है, 4 व्हीलर। तो इस किस्म के उनके हैं। फिर 2007 में फिंगरप्रिंट वाली गाड़ी थी कराची में, कब थी? 2007 में कब थी? फिर एक रेव पार्टी दिखा दी 2007 में उन्होंने कि कराची में हो रही है, और कहाँ हो रही है? मैं 2007 का उनको आइडिया ही नहीं है कि हम लोग बेचारे यहाँ पूरा शहर खुदा हुआ था, बारिश हुई थी तो डूब गए थे। मतलब मुस्तफा कमाल मशहूर हो गए थे। जी हाँ, मुस्तफा कमाल हर जगह खड़े हुए हैं और बता रहे हैं यहाँ पानी है, यहाँ से हटाओ, ये वो। आप कराची को इतना फैंटेसाइज करने में भूल ही गए कि एक स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। 2007 से 2009 आपकी जो चौधरी असलम वाली बात है, देखिए आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप चौधरी असलम पे एक फिल्म बना के अच्छी सी चला सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उस फिल्म को जाया किया जो बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल चौधरी के नाम से बनाई थी, बिल्कुल बहुत बुरी फिल्म थी वो। मतलब इस तरह नहीं होता। आप उनको ग्लोरीफाई करना आता है। आप देखोगे इन द एंड वही 2 कैरेक्टर जो पाकिस्तानी दिखाए वही डिस्कस हो रहे हैं। बेचारा हीरो जो उनका जो स्पाई वो तो बिल्कुल ही डिस्कस नहीं हो रहा, उनके बाकी कोई लोग डिस्कस नहीं हो रहे, सब कुछ मजाक बना हुआ है उनका। कि वो आप सोचें, वो कह रहा है, उनका जो IB चीफ है, कि कभी तो कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो हमारी सुनेगी। उसको 2007 में पता था कि कोई ऐसी हुकूमत आएगी। फिर वो कह रहा है कि अभी रसीदें बचा के रखो, कभी तो हमारा वक्त आएगा। मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात है। टाइम ट्रैवल की फिल्म थी क्या, या स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी?
बनी हुई जो है तरीका उनको बनाना आता है, इंडिया को बेचना आता है उनको, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ी अकल भी तो इस्तेमाल करें ना अपनी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक मैं चीज़ बताऊंगी जिसको आप वायरल करना चाहें तो कर दें, बट इंडिया में एक शख्स ने जिसका ताल्लुक इस फिल्म की प्रोडक्शन से था, उसने अपनी ऑडियो के साथ एक वीडियो बना दी और वो कोई 3 घंटे के अंदर डिलीट कर दी गई। उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में ये बताया उस शख्स ने कि धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी, डिलीट क्यों हुई, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है, दैट्स अ फैक्ट। सही बात है। लेकिन उमैर, हम उसी की बात करेंगे। वो तो आप फिल्म को उस हर जाविये से देख रहे हैं ना कि एग्जीक्यूशन क्या थी, उसमें और इसमें एजेंडा क्या था, लेकिन एजेंडा क्या था? हमें ज्यादा एजेंडे की बात कर रही है। देखिए, क्या नजर आया आपको? मैं फर्ज करें खुदा न खास्ता किसी घर में जाके चोरी करूंगा तो जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा उसको कि यार उसको पकड़ लेगा या मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। आप एक तो दिखा रहे हैं कि हमारा एजेंट है वो पाकिस्तान गया और उसने तबाही मचा दी, मतलब आप एक्सपोज अपने आप को खुद ही कर रहे हैं। आप बता रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ है, बैरूनी हाथ है, आप एडमिट कर रहे हैं स्टेट एक्टर्स, हाँ हमने किया है। फिर आप सबसे आसान जो आपके लिए होता है कि आप कराची को दिखाएं तो वही आदाब जनाब और ये सब है, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन सबके लहजे। अब वो जो पॉलिटिशियन दिखाया लियारी का आपने, वो कह रहे एक बात याद रखियो, मतलब वो पॉलिटिशियन लियारी वाला कहेगा बात याद रखियो, फिर वो कह रहे कि छेती छेती आओ, मतलब वो पंजाबी भी बोल रहा है, वो आपका पुराना एक्सेंट वहाँ का भी इस्तेमाल करे इंडिया का, फिर वो आपका उर्दू भी बोल रहा है, मतलब इस तरह तो नहीं है। फिर आप सोचिए कैमरा लगाया हुआ है उन्होंने, कैमरा 2007-2009 में वो मिनिएचर कैमरा कहाँ से ले आए जो छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, अजीब मतलब टेक्नोलॉजी तो ऐसी दिखाई है कि वो लेटेस्ट है। फिल्म है 2007 से 2009 और फिर आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन लोगों वो टाइम पीरियड आप दिखा ही नहीं सके हैं, वो चीट ही, क्योंकि फोकस वो नहीं था। सी मैं दैट वाज नॉट द पर्पस। उन्होंने एक अच्छी टाइम पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मकसद ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखाना था जो उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिल रही हैं। मोदी को इस फिल्म से, इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा है? देखिए, मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन, या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है, या फिर कोई फिल्म रिलीज होती है उस जंग के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। आप सोचिए, इसी जमाने में पिछले 3 महीने के अंदर जॉरी LLB 3 भी है जो नेटफ्लिक्स पे है, साफ सुथरी फिल्म, कोई पाकिस्तान को गाली नहीं दी उसमें, फिल्म नहीं चली। थम्मा आई नहीं, फिल्म थी अच्छी, कॉमेडी जो भी है, पाकिस्तान को गाली नहीं चली। सही है। धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म आई तो ये पाकिस्तान को गाली दी, चल गई। एक बात मुझे बताइए, धुरंधर में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, तो इसको क्या ये, इसके पीछे कोई ये साइंस है कि ठीक है इसको प्रमोट किया जाए, या ये ऑर्गेनिक है? सोशल मीडिया ऑर्गेनिक हमारा हमारा प्रॉब्लम तो ये ना, हम इंतजार में बैठे रहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ है हम वायरल करें। अब वो एनिमल आई थी, उसमें बॉबी देओल को जबरदस्ती का चढ़ा दिया, वो कोई ना ओरिजिनल गाना था, ना कोई ओरिजिनल चीज की थी, लेकिन वो बस हम वायरल तो करना है। हमारे यहाँ 2 दिन की वायरलिटी है, 3 दिन, तीसरे दिन से भूल जाते हैं। यहाँ भी यही चल जाएगा ये। अभी सब हर आदमी जो है वीडियो अपनी लगा रहा है, काला कोट पहन के, काला कुर्ता पहन के, 4-5 दिन बाद कोई और चीज आएगी, तो वायरल करना है ना उसको, ताकि फिल्म जो है डिस्कस हो, देखी जाए। ओवर एक्टिंग की उससे मुझे लग रहा है, वो जलसे में जो बात बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेसिव है वो। देखिए, ओवरऑल सब ने ही ओवर एक्टिंग की है ना उसके अंदर, देखा जाए। आप मुझे बताइए कि आप एक नॉर्मल फिल्म बना रहे हैं, उसमें जो आपका अजीत दोभाल वाला कैरेक्टर है, वो अचानक ट्रेलर में कैमरे को क्यों देखता है, मतलब फोर्थ वॉल क्यों ब्रेक कर रहा है, मतलब वो लोगों से बात कर रहा है, बेवकूफ़ी है ना। तो इस तरह, और प्लस जब वो आपका 26/11 वाला वाकया हुआ है, हम लोग तो थे, रात के वक्त था, हम लोग जियो में ही थे, तो वहाँ चल रहा था, हमें खुद अफसोस हो रहा था ये क्या हो रहा है। यहाँ दिखाए पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हाँ जबरदस्त। उनको ये नहीं याद कि उस दिन चैंपियंस लीग होने वाली थी और आपकी पाकिस्तान से टीम जा रही थी वहां पे, जो नहीं गई थी, कि आखिरी दिन, सेम डे की बात है, तो वो खुश हो रहे हैं।
फिर उसके बाद एक अचानक उन्होंने एक स्क्रोल दिखाया कि ये डिस्कशन हुआ था उस वक्त किसी की, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाते जिस तरह से येलो स्क्रीन कर दी पूरी और डायलॉग्स लिखे हुए आने कि ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, डॉक्यूमेंट्री में होता है। तो मेरा एंड क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, यानी धुरंधर में क्या दिखाया है? कंक्लूजन ये है कि जो इंडियन स्पाई है वो अचानक से बैठ के अंदर से सब कुछ खराब कर रहा है, जितनी बुराई हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो सब उसने किया है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो है, ठीक है, उसको कुट भी लगी है, पिटा भी है, मार भी खाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन स्पाई है सब कर जिस मिशन पे आया था वो उसका अभी पार्ट 2 है ना। अच्छा, पार्ट 2 भी आ रहा है, भी कंटिन्यूड। अभी मोदी देख रहा है स्क्रिप्ट, उसने इसके 4-5 वर्जन्स निकालने हैं, मेरा ख्याल है खुद भी एक्टिंग करेगा उसमें खुद भी नजर आएगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसने कहना है कि बस फास्ट फॉरवर्ड करो और मोदी से कनेक्ट करो हर चीज को। अच्छा, आप ये देखें कि अभी 10 नील के बाद हाय हाय अपनी एयरफोर्स पे इंडिया फिल्म बनाता है तो वो पिट जाती है, अपनी आर्मी के ऊपर फिल्म बनाता है वो पिट जाती है, नेवी के ऊपर जिक्र करता है तो वो पिट जाती है। तो मसला ये कि अभी अपनी फोर्सेस को ग्लोरीफाई कर ही नहीं सकते, इतनी शर्मिंदगी हो गई। लोग जो गुस्से में है, गुस्सा कम करना चाह रहे कि देखो हमने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, ये देखो ये हम ये भी कर चुके हैं, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज लोगों के सामने अब एक्सपोज हो चुका है इनका अपना जो है, अपनी वीकनेसेस, इनकी फौज की वीकनेसेस, इनके अपने फौजी बोल रहे हैं आके कि जी हमारा ना स्ट्रेटेजी, ना ट्रेनिंग, ना कोई हमारा कहते हैं विजन है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें अब आके ये इन्होंने कहा डायरेक्शन चेंज करो और पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करो, उनके कैरेक्टर्स को डिस्टॉर्ट करके उसमें डाल दो कि नहीं हमने तो ये भी इतना कुछ पाकिस्तान, क्योंकि ये पता है क्या है, ये मेंटल जंग लड़ रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि हमने बड़ा डैमेज किया है पाकिस्तान को, ख्वाबों में, ख्यालों में। अच्छा, मुझे चौधरी असलम के किरदार से बता ले, वो कैसा ग्रे किरदार है या कोई हीरो है या फिर वो विलन है, क्या दिखाया उसको? एक तो नंबर 1 वो स्पेशल अपीयरेंस है, ठीक है, स्पेशल अपीयरेंस, वो स्पेशल अपीयरेंस है, लिखा हुआ है उसमें किसकी, चौधरी असलम, संजय दत्त। हाँ, क्योंकि देखिए स्टार्ट में रणवीर सिंह का नाम आया, फिर अक्षय खन्ना का आया, स्पेशल अपीयरेंस बाय संजय दत्त, ठीक है। संजय दत्त की एंट्री बहुत धांसू दिखाई उन्होंने कि बहुत तगड़े पुलिस वाले हैं, सुपर कॉप हैं बेसिकली, और उसके बाद फिर ये, लेकिन बाद में उन्होंने दिखाया कि उनकी जो डोर है बेसिकली वो पॉलिटिशियंस के हाथ में है। अच्छा। आपने ये दिखा दिया, मतलब आपने ये दिखा दिया कि ये बस ऐसे ही है, ये हम इसको चला रहे हैं, कुछ भी नहीं है। संजय दत्त की डोर आज भी पॉलिटिशियंस के ही उनके हाथ में, पॉलिटिसाइज है सारा मामला, इनके पुलिस भी और सारी। अगर ये थोड़ी सी पुरानी वीडियोस देख लेते तो कभी चौधरी असलम ने बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनी। अब जो आखिरी का फाइट सीक्वेंस है उसमें उनको दिखाया बुलेट प्रूफ वेस्ट एक दो दफा खैर है बोल के। अच्छा, अब चले हम अपनी मूवी की बात करते हैं ना, वो धुरंधर तो ठीक है ना, कहीं भी जाए। आई जस्ट फील ज़ोहैब कि अब हमें भी कुछ ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जिसमें हम असली फैक्ट्स लोगों को दिखाएं, वो इंडिया भी पहुंचे। एक मसला है, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जब भी बनाते हैं हम अच्छी नहीं बनाते, वही तो बात है ना कि उसकी एग्जीक्यूशन। आप सोचिए आज भी जब हमने लास्ट निशानी हैदर का ड्रामा बनाया था उसमें भी जो इंडियंस दिखाए थे तो वो इंडियंस वही दिखाए थे कि वो जिस तरह होते हैं 1960s के थे ना, तिलक लगाए हुए बैठे हुए और वो एक्शन। बहुत अच्छी फिल्म। उमर मुझे बताया नीलोफर आपने देखी हमारी मूवी, एंड आई थिंक बिलाल आशारी, मैं बताऊं सच्ची, ये बिलाल आशारी बना सकता है, बहुत ही कमाल फिल्म। फिर तो बिलाल 2025 सुन रहे हैं आप हमारी बात, यू आर नीडेड प्लीज वेरी मच, दिल से आपको करना पड़ेगा। 2030 नहीं जल्दी बनाएंगे, ज्यादा बननी चाहिए, क्वांटिटी भी जरूरी है। बिलाल आशारी बना सकते हैं। नीलोफर कैसी लगी? देखिए मुझे मजा नहीं आया, सीधी सी बात है। उसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त जो है टाइम इज मनी बेसिकली, ठीक है, और मनी इज मनी, तो अगर आपका दोनों का लॉस हो रहा हो, 1.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म क्या मसला, आप देखिए आप टेलीफिल्म बना रहे हैं ना, अब देखिए आप उनका जो है इंडिया किस स्कोप पे जा रहा है, किस लेवल की फिल्में बना रहे हैं और आप किस लेवल की फिल्म बना रहे हैं। लेकिन क्या नीलोफर में आपको क्या कमी नजर आई? मुझे तो सभी कमी नजर आई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मतलब परफॉर्मेंस में, फोटोग्राफी, स्टोरी। देखिए मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं पैसे खर्चा करके फिल्म देखने जा रहा हूँ, मुझे आप टेलीफिल्म दिखा रहे हैं, ये पीछे गाने बज रहे हैं, सब एक्शन जो है वो कुछ है ही नहीं है, नॉर्मल सी मेलो सी फिल्म है, चल रही है, अंधी लड़की दिखाई है आपने जो अपने आप को शीशे में खड़े होकर चाटे मार रही है, पैरेलल सिनेमा टाइप जैसे होता है। पैरेलल सिनेमा भी थोड़ी सी अकल लगा लेते हैं ना। अब आप जब ऑडियंस को बेवकूफ़ समझेंगे तो ऑडियंस नहीं समझ जाएगी, ऑडियंस हमारी स्मार्ट हो गई है, हमारी ऑडियंस वो है जो धुरंधर देख के भी गालियां दे रही होती है उनको, हमारी ऑडियंस वो है जो उसको पता है कि कोई अच्छी फिल्म है तो अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा आप नंबर बताएं नीलोफर को कितने देंगे आउट ऑफ 10? देखिए 5 तो मैं दूंगा, 5 दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उमर, आपने टाइम दिया।